जिस देश में सिर्फ रेगिस्तान और रेत के पहाड़ हों और जिसके पास खुद पीने का पानी भी ना हो, वो दुनिया में इतनी तरक्की करेगा, ये कभी किसी ने नहीं सोचा था। हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के एक ऐसे शहर की जहां आज से पहले सिर्फ रेत ही रेत थी। इस सिटी को आज पूरी दुनिया में दुबई के नाम से जाना जाता है। जिस रेगिस्तान में लोग आना भी पसंद नहीं करते, वहाँ पूरी दुनिया का आना जाना लगा रहता है। इसकी तरक्की के पीछे कुछ ऐसे दिमाग हैं जिन्होंने रेगिस्तान को भी एक ऐसी मॉडर्न सिटी बना दिया है। दुबई से लेकर बुर्ज अल अरब तक और डांसिंग फाउंटेन से लेकर अंडर वाटर एक्वेरियम तक, यहाँ ऐसे काउंटलेस प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। लेकिन दुबई के कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी हैं जो अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। इन प्रोजेक्ट्स की वजह से दुबई की पॉपुलैरिटी और सक्सेस नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी। चलिए आज हम जानते हैं दुबई के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में जिनकी वजह से दुबई की पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। नंबर 1 पर है दुबई क्रीक टावर। दुबई की सक्सेस शुरू हुई थी 2010 में, जब इसने वर्ल्ड की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को लॉन्च किया था। 2716 फीट ऊंची बादलों को छूने वाली इस बिल्डिंग में 163 स्टोरीज बनाई गई हैं। लेकिन बुर्ज खलीफा सिर्फ अपनी हाइट की वजह से ही दुनिया भर में फेमस नहीं है, बल्कि बुर्ज खलीफा के पास कुछ और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी अवेलेबल हैं, जिसमें वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन डेक, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेस्टोरेंट और वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मूविंग लिफ्ट्स भी शामिल हैं। लेकिन ये भी हम सब जानते हैं कि दुबई का ये फेम हमेशा के लिए नहीं है। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पहले से प्रेजेंट थे उनको तोड़कर दुबई ने अपने न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ज़रूर बनाए हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है उनको भी एक ना एक दिन ज़रूर कोई ना कोई तोड़ देगा। बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सऊदी अरब के शहर जेद्दा में जेद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, जो अभी तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से 3280 फीट ऊंची बिल्डिंग होगी, मतलब कि बुर्ज खलीफा से भी 564 फीट ऊंची। जेद्दा टावर ना सिर्फ बुर्ज खलीफा की हाइट का रिकॉर्ड तोड़ेगा, बल्कि बुर्ज खलीफा के बनाए गए और भी कई सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ देगा, जैसे कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन डेक और हेलीपैड भी जेद्दा टावर में अवेलेबल होंगे। बुर्ज खलीफा में टोटल 57 एलिवेटर्स हैं, जबकि ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जेद्दा टावर में 59 एलिवेटर्स बनाने का प्लान किया गया है। और अगर ये प्लान सक्सेसफुल हुआ तो दुबई के फेम को जेद्दा टावर की वजह से काफ़ी नुकसान पहुंचेगा, और ऑब्वियस है जब फेम को नुकसान होगा तो दुबई के बिजनेस और टूरिज्म पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। इसी चीज़ से बचने के लिए जेद्दा टावर के टक्कर में दुबई में भी एक और बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी गई है, जिसको दुबई क्रीक टावर का नाम दिया गया है। दुबई क्रीक टावर के बिल्डर MR प्रॉपर्टीज़ ने अभी तक इसकी टोटल हाइट डिस्क्लोज नहीं की है, लेकिन इनका प्लान यही है कि इनको वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग दुबई में ही रखनी है। अगर जेद्दा टावर की हाइट सच में 3280 फीट्स रखी गई तो दुबई क्रीक टावर की हाइट को बढ़ाकर इतना कर दिया जाएगा कि वो जेद्दा टावर से ऊंची होगी। दुबई क्रीक टावर की कंस्ट्रक्शन पर होने वाले खर्चे का एस्टीमेट $1 बिलियन है, लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि आने वाले 2-3 सालों में बुर्ज खलीफा नहीं बल्कि दुबई क्रीक टावर वर्ल्ड्स हाईएस्ट बिल्डिंग होगी। नंबर 2 पर है हाइपरलूप। हाइपरलूप एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बहुत कम टाइम में इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा देगी, और वो भी बहुत कम प्राइस पर। हाइपरलूप एक बहुत बड़ा ट्यूब टनल है जिसमें छोटे छोटे कैप्सूल्स में इंसान बैठकर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर सकेंगे। ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल है, मतलब कि इसमें किसी तरह का फ्यूल यूज़ नहीं होगा। हाइपरलूप में चलने वाले कैप्सूल्स 1123 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करेंगे। ये स्पीड प्लेन की स्पीड से भी ज़्यादा है, जबकि इसके चलने से अंदर बैठे लोगों को बाहर का शोर बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा। इसमें हर पैसेंजर्स के लिए एंटरटेनमेंट स्क्रीन्स भी होंगी। फर्स्ट फेज में इस हाइपरलूप को दुबई से आबू धाबी के लिए लॉन्च किया जाएगा, जो कि 1 घंटे के सफ़र को सिर्फ 12 मिनट्स में कवर कर देगा। दुबई में इस हाइपरलूप का स्टेशन बुर्ज खलीफा के पास होगा और आबू धाबी में ये स्टेशन एतिहाद टावर्स के आसपास बनाया जाएगा। नवंबर 2020 में हाइपरलूप का सक्सेसफुल टेस्ट किया गया है, और इस हाइपरलूप को बनाने में हर किलोमीटर पर 225 करोड़ रुपए का खर्चा होगा, यानी कि सिर्फ दुबई से आबू धाबी के लूप पर 312 अरब रुपयों का खर्चा आने वाला है। बात अभी यहीं ख़त्म नहीं हुई है। ये तो हो गया हाइपरलूप जो दुबई और आबू धाबी को ज़मीन से ही कनेक्ट करेगा,
लेकिन दुबई से इंडिया तक हाइपरलूप के बारे में आपका क्या ख्याल है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडिया की एक मीटिंग में ये प्रोजेक्ट डिस्कस हुआ था, जिसको दुबई के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। दुबई और इंडिया के शहर मुंबई के समंदर में ये टनल बनाया जाएगा, जिसमें हाई स्पीड ट्रेन चलेगी और सिर्फ 2 ही घंटे में ये सफ़र को कंप्लीट किया जा सकेगा। ये अंडर वाटर टनल समंदर के बॉटम पर नहीं बल्कि समंदर के ऊपर ही तैरता रहेगा और ट्रेन के अंदर मौजूद लोग सफ़र के साथ साथ ओशन को भी देख सकेंगे। 2000 किलोमीटर की इस दूरी को पार करने के लिए ये ट्रेन 1100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी और इस अंडर वाटर ट्रेन टनल के जरिए दोनों कंट्रीज़ के लोग तो सफ़र करेंगे ही, लेकिन साथ साथ ऑयल भी कम प्राइसेस पर ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। नंबर 3 पर है दुबई क्रीक के 4000 एकड़ पर बनने वाली दुबई अलादीन सिटी। ये प्रोजेक्ट अलादीन की स्टोरी से इंस्पायर होकर बनाया जा रहा है, जिसमें ऑलमोस्ट सभी बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर अलादीन के चिराग के जैसा है। हर बिल्डिंग एक दूसरे से एयर कंडीशन टनल के जरिए आपस में जुड़ी हुई होगी। अलादीन सिटी में होटल्स, ऑफिसेज, शॉप्स, फ्लैट्स एंड मॉल्स तो होंगे ही, साथ के साथ 3000 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस भी होगी। ये प्रोजेक्ट दुबई की गवर्नमेंट की तरफ से बनाया जा रहा है, जिस पर अप्रॉक्सीमेटली 1125 अरब रुपयों का खर्चा होगा। नंबर 4 पर है जुमेरा बे आइलैंड। दुबई का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं मैन मेड आइलैंड्स, जिसकी एग्जाम्पल दुबई में पाम जुमेरा के नाम से एग्जिस्ट करती है। पाम जुमेरा खजूर के ट्री के जैसा आइलैंड समंदर के बीच में बनाया गया है, जिस पर रिहाइश 2007 में ही स्टार्ट हो चुकी है। पाम जुमेरा समंदर में पत्थर और रेत डालकर सिविल इंजीनियर्स ने बहुत दिमाग से बनाया है, लेकिन इतने बड़े आइलैंड पर पत्थर और रेत डालने की ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट इतनी कम नहीं थी। इसको बनाने में ऑलमोस्ट 900 अरब रुपयों का खर्चा आया था। इस खर्चे में 112 अरब रुपयों का एटलांटिस होटल भी शामिल है, जिसमें दुनिया का बहुत बड़ा वाटर पार्क और अंडर वाटर एक्वेरियम भी मौजूद है। पाम जुमेरा इतना बड़ा है कि इसको स्पेस से भी देखा जा सकता है। इसकी कामयाबी के बाद दुबई की गवर्नमेंट एक और मैन मेड आइलैंड बना रही है, जिसको जुमेरा बे आइलैंड का नाम दिया गया है। इस आइलैंड की शक्ल एक सी हॉर्स से मिलती जुलती है। जुमेरा बे आइलैंड का काम काफ़ी कंप्लीट कर लिया गया है, जिसमें यॉट क्लब, मॉल, अपार्टमेंट्स और एक 5 स्टार लग्जरियस होटल भी मौजूद है। तो ये थी मेरी नॉलेज दुबई के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।